नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब एनडीए की। आज एनडीए में 5 सहयोगी हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी। चूंकि चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले तक, नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने से पहले तक लड़ाई गठबंधन के भीतर होती है। चूंकि गठबंधन की राजनीति का दौर है, कोई भी दल अकेले चुनाव लड़ने का साहस कर नहीं रहा है। बिहार की अगर हम विशेष रूप से चर्चा करें तो यहां अगर हम देखें, बिहार में चाहे दोनों गठबंधन, चाहे आरजेडी लेड महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और मुकेश सहनी की पार्टी है, या फिर एनडीए, दोनों में अभी लड़ाई जो है आमने सामने नहीं बल्कि भीतर हो रही है। एनडीए में भी आंतरिक लड़ाई है, महागठबंधन में भी अंदर की लड़ाई है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, मुकेश सहनी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तभी बनाएंगे जब आप हमें मनमाफिक सीटें दे दीजिए। डिप्टी सीएम बनने की जिद मुकेश सहनी लगातार लगाए हुए हैं। यहाँ एनडीए में भी लगातार चल रहा है। चिराग पासवान लगातार हमलावर हैं, एक तरह से इशारों में नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। जब वो कहते हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो किसकी कब्र खोद रहे हैं। जब चिराग पासवान कहते हैं कि हम 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो फिर किसकी कब्र खोद रहे हैं। चिराग पासवान जब कहते हैं कि दिल्ली में मन नहीं लगता, बिहार मुझे बुला रहा है, तो किसका बंटाधार कर रहे हैं। चिराग पासवान बिहार में जितने भी हत्याएं या अपराध की घटनाएं घट रही है उसके बारे में कहते हैं कि पुलिस मिली हुई है अपराधियों से और पुलिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, तो किस पे सवाल उठा रहे हैं। इशारा नीतीश कुमार की तरफ है, नीतीश कुमार पर हमलावर है। तो आज हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता का सबसे बड़ा कारण कौन है एनडीए में, तो आपके दिमाग में आया होगा चिराग पासवान। आपके दिमाग में आया होगा कि चिराग पासवान से लगातार लड़ते रहने वाले जीतन राम मांझी का नाम आ सकता है। नहीं, क्योंकि जीतन राम मांझी भी लगातार चिराग पासवान पर सवाल उठा रहे हैं। जीतन राम मांझी का दर्द यह है कि वो भी दलित समाज से आते हैं, चिराग पासवान से बड़ा कद है, वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के, भले ही नीतीश कुमार की कृपा पर रहे हों, लेकिन रहे तो है मुख्यमंत्री। तो इसीलिए लगातार जीतन राम मांझी की ये इच्छा होती है कि उनके कद को मापा जाए चिराग पासवान से। मतलब चिराग पासवान की तुलना में उनको भी बराबर की सीटें मिले, बराबर का सम्मान मिले, बराबर की कुर्सी मिले प्रधानमंत्री के सामने में। लेकिन चिराग तो ठहरे हनुमान प्रधानमंत्री के, चिराग के बराबर का अब तक नहीं मिल पाया। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में कह सकते हैं जीतन राम मांझी लगातार आरोप लगाते हैं चिराग पासवान पर। वैसे चिराग पासवान कोई ज़्यादा जवाब देते नहीं। बीच में इधर के दिनों में चिराग पासवान ने एक जवाब दिया था, जब चिराग पासवान ने कहा कि जीतन राम मांझी का मुकाबला मैं कैसे कर सकता हूं, जीतन राम मांझी तो मेरे पापा की पीढ़ी के नेता हैं और वो मेरे लिए बुजुर्ग हैं, मैं तो अभी जीवन भर उनसे सीखने वाला हूँ। तो ये खैर चिराग पासवान का एक बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब था जीतन राम मांझी के अभियान का। जीतन राम मांझी का असल दर्द यही है, जीतन राम मांझी चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से उनका पुत्र संतोष कुमार सुमन भी चिराग पासवान के बराबर में लाने की स्थिति में जीतन राम मांझी हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसीलिए चिराग पासवान का देखेंगे फ्रस्ट्रेशन। अब आते हैं हम मूल मुद्दे पर, जो मैंने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए, चूंकि एक बात मैं बताऊं, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी के लिए, वैसे होना चाहिए था नीतीश कुमार के लिए। क्यों? उसका कारण समझिए कि बिहार में चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनना है, एनडीए ने घोषित कर दिया है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हाँ, एक बात बचा के रखी है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला हम करेंगे, मतलब परिणाम आने के बाद, ये अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आज अगर बिहार में एनडीए में नीतीश कुमार से बड़े कद का कोई नेता नहीं है। और जब चाहे, ये इतिहास रहा है, जब से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए, 1996 में पहली बार बीजेपी से नीतीश कुमार का अलायंस हुआ, तब से अगर बिहार के इतिहास को देखें, एनडीए के इतिहास को देखें, तो कभी भी आज तक ऐसा एक उदाहरण नहीं मिलेगा जब नीतीश कुमार बीजेपी के समक्ष झुके हों। और जब बीजेपी के समक्ष जो भी चेहरा नहीं झुका है, वो क्या चिराग पासवान के समक्ष झुकेगा? वो क्या उपेंद्र कुशवाहा के समक्ष झुकेगा? वो क्या जीतन राम मांझी के समक्ष झुकेगा? कल्पना से परे है।
छोड़ दीजिए अपने गठबंधन सहयोगियों को, नीतीश कुमार से जो टकराया चूर चूर हो गया है। इतिहास देखिए पलटकर, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह रहे हो, चाहे वो शरद यादव रहे हो, चाहे वो आरसीपी सिंह ही क्यों न रहे हो, आज तक चाहे उपेंद्र कुशवाहा रहे हो, आज तक कोई भी ऐसा नेता बिहार में नीतीश कुमार के समक्ष चुनौती पेश करने वाला नहीं हुआ जो नीतीश कुमार को बर्बाद कर सके। नीतीश कुमार ने सबको बर्बाद किया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को कहीं काट छांट कर पाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी के बस में नहीं है। ये बात मैं दावे से कह सकता हूं। और अगर बात करें प्रधानमंत्री के लिए चिंता की बात, एनडीए के लिए चिंता की बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात, तो याद रखिए चिराग पासवान बीजेपी के लिए कोई चिंता का कारण नहीं बनेंगे। जीतन राम मांझी भी नहीं बन सकते, कोई विकल्प नहीं है। कहां जाएंगे? यहां तो केंद्र में मंत्री हैं दोनों के दोनों, जाएंगे कहां? छोड़कर नहीं जा सकते। एक सीट, दो सीट ज्यादा मिल सकता है इनको। महागठबंधन में भी वैकेंसी नहीं है। महागठबंधन में तो खुद सरफुटो वाले सीटों के लिए कहां कोई स्कोप नहीं बचता। इसीलिए कहीं नहीं जाने वाले हैं। केवल एक चेहरा ऐसा है जो इस बार भी एनडीए के खेल को खराब कर सकता है, तो वो केवल और केवल नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो एनडीए के खेल को खराब कर सके, बीजेपी के खेल को खराब कर सके। मैं एनडीए की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार का खेल खराब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार अपना खेल कहीं भी जाके बना लेंगे, तेजस्वी यादव के साथ भी जाके बना लेंगे, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी। याद कीजिए पिछला साल 2024 लोकसभा चुनाव हुआ अप्रैल में, मई में, और नीतीश कुमार कब गए थे बीजेपी के साथ? 28 जनवरी से पहले तक नीतीश कुमार, क्या किसी को भनक था कि नीतीश कुमार जो है फिर से राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी और एनडीए के साथ चले जाएंगे? वो नीतीश कुमार जो कहा जाता है कि इंडिया जो गठबंधन था, अलायंस था, उसके फाउंडर रहे हो, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन नीतीश कुमार चले गए थे ना। उड़ जा रहे पंछी अब तो देश हुआ बेगाना, ठीक है, तो नीतीश कुमार उड़ गए। लालू यादव और राहुल गांधी मुंह ताकते रह गए थे। जैसे एक बिहार में कहावत है, खोप सहित कबूतराय नमः, ठीक है, तो नीतीश कुमार अपने साथ साथ जो है, जो मोमेंटम था बीजेपी के विरोध का, उस मोमेंटम को नीतीश कुमार ने खराब कर दिया। बीजेपी ने लगातार उस दिन से यह कहना शुरू किया कि देखो इंडिया अलायंस को जन्म देने वाला अब हमारे साथ आ गया, मतलब इंडिया का जीतने का कोई चांस नहीं है, खत्म है। तो ये होता है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को एक दूसरा मुद्दा है सीट शेयरिंग, क्योंकि विवाद का सबसे पहला शुरुआत जो होगा वो होगा सीट शेयरिंग से। और वही याद कीजिए पिछला बार भी कारण था। पिछला बार क्या हुआ था? चिराग पासवान क्यों गए थे अलग? केवल सीटों के लिए गए थे। और ये खेल इस बार भी हो सकता है। ऐसी चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड ने कम से कम 100 सीट लड़ने का फैसला किया है। अगर 100 सीट नहीं मिला तो नीतीश कुमार कोई खेला कर सकते हैं। नीतीश कुमार का हर वो प्रयास होगा कि माइनस नीतीश किसी भी कीमत पर एनडीए को बहुमत नहीं मिल सके या बहुमत के नजदीक नहीं पहुंच सके। और उतनी सीटें नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर लेना चाहेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो नीतीश कुमार कोई भी खेला करने को तैयार है। आज भी नोट करके रख लीजिए आप। तो आज के लिए इतना ही। तो वो सिंपल है। सबसे बड़ा अगर चिंता का कारण एनडीए के लिए कोई बनेगा तो वो बनेंगे नीतीश कुमार। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।